रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू सबको कर नया नया नया, रूहे आ, रूहे आ, रूहे आ, तू मुझको कर नया। सभी को अपने हाथों को उठाएंगे, हम थैंक्स करेंगे उस परमेश्वर का कि हम आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की स्तुति कर पाए। आमीन आमीन, थैंक यू हम थैंक्स लॉर्ड। करेंगे कि उस खुदा ने छुटकारा दे दिया। आमीन। हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जो हमारी भी महिमा करता है। यस। जब यरूशलेम में यीशु मसीह गधे पर सवार होकर जा रहे थे, लोग बहुत आदर सम्मान करते यीशु मसीह का, परंतु अनजाने में उस गधे का सम्मान हो रहा था। हालेलुया हालेलुया। हम थैंक्स करेंगे उस परमेश्वर का कि वो हमारा महिमा करता है लोगों के बीच के अंदर। यस आमीन। हम लोग हाथों को उठाएंगे, हालेलुया, स्वर्ग की ओर उठाएंगे। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर, पहाड़ की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आमीन। जो सारी कायनात का बनाने वाला है, आकाश का बनाने वाला है, पृथ्वी का बनाने वाला, जो कुछ उसमें है उसका बनाने वाला वो है। यस आमीन। हम धन्यवाद करेंगे। हम कुछ देर हम छोटा वचन को, आज एक छोटा सा वचन को सीखेंगे ताकि वो वचन से हमारे जीवन में परिवर्तन आए। आमीन। जब पतरस आत्मा में परिपूर्ण होके प्रीच कर रहा था, संदेश को दे रहा था, प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का, तो बाइबल बताती है कि 3000 लोग के हृदय छिद गए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, मनों को फिराया और उन लोगों में, उन 11 चेलों के अंदर वो जुड़ गए। हालेलुया। तो आज हम आत्मा में होके पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ वचनों से सीखेंगे ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और वचन से हम भी सीखे, जो हम सिखा रहे हम भी परमेश्वर से सीखे और आप भी सुनने के द्वारा सीखे। हालेलुया। हम थैंक्स करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, हम बहुत देखते हैं इस जीवन के अंदर के हम इस संसार के अंदर सफलता को कैसे पाएंगे। आज हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आज हम सोचते हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, बहुत सी बातें हम सोचते हैं आत्मा के अंदर या शरीर के अंदर। तो यीशु मसीह ने कहा ये बातों की चिंता तो संसार करता है आप, लेकिन प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार से निकाल दिया है। ये संसार हमारे लिए नहीं है, परंतु हमारा संसार तो स्वर्ग में है, हमारा राज्य तो यीशु मसीह के साथ है। तो हम किस बात की चिंता करें? जब चेले उसके पास आए यीशु मसीह के पास, तो कहा था कि तुम्हें किसी चीज की कमी घटी हुई, मैंने तुम्हें जब बिना बटुए के, बिना कपड़े के, बिना किसी चीज के भेजा, तो तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? उन लोगों ने कहा हमें कोई चीज की कमी नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आकाश की ओर, इन पक्षियों की ओर नजर उठाओ, ना ये बोते हैं और ना ये काटते हैं, फिर भी इनका बनाने वाला, इनका खुदावन इन्हें खाने को देता, लेकिन तुम तो इनसे बढ़कर हो। यस आमीन। तो फिर जब परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दे दिया है, इतना हमसे वायदे कर दिया, तो हम चिंता किस बात का करें? हाँ, हमें चिंता करनी परमेश्वर के राज्य की। हमें चिंता करनी उन लोगों की जो अभी तक विश्वास में नहीं आए। हमें उन लोगों के लिए चिंता करनी है, अपने हृदय पे बोझ लेकिन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो अभी तक मनों को नहीं फिरा है। क्योंकि बाइबल बताती नूह के समय में ऐसा हुआ था, नूह को परमेश्वर ने कहा जो जहाज में तुझे बनाने बोलूं उससे तू बना, सुसमाचार को फैला कि यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो आ रहा है, मतलब कि वो बाढ़ आने वाली है, वो नाश आने वाला है। लेकिन जब वो प्रचार कर रहा था कि ऐसा होने वाला है, बाढ़ आने वाली, तो किसी ने उसका बिलीव नहीं किया है। वो बोल रहा था ये तो नशा करता है, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा, ठट्टा उड़ाते थे उसका। लेकिन जब समय आया तो बहुत से लोग कोशिश किए चढ़ने के उस नाव पे, लेकिन एक भी नहीं चढ़ सका। आज वही समय है मेरे प्रियो, आज अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है। जब तक कि यीशु मसीह आता नहीं, हमारे पास वक्त है कि हम अपने मनों को फिरा लें। आमीन। यदि आज आपने मनों को नहीं फिराया, पापों का अंगीकार नहीं किया है, यीशु मसीह को आपने उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आज ही इसी वक्त, इसी समय, इसी घड़ी आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आमीन। उसने कहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे मांस को खाता है, जो मेरे लहू को पीता है, वे अनंत जीवन का भागीदार है। और जब मैं महिमा में बादलों पर आऊंगा तो मैं जी उठा लूंगा। हालेलुया। हम उसके साथ महिमा में उठा लिए जाएंगे। आमीन। तो आज यदि आप मनों को फिराए नहीं है तो खुदावन से आज प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को बोले आप कि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर एक पश्चाताप को दीजिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम पश्चाताप कभी कर नहीं सकते। क्योंकि हम नहीं जानते, यदि आज हम मैं भी कुछ सालों पहले जब मसीह में नहीं था तो मैं भी सोचता था मैं पश्चाताप क्यों करूंगा, ये कोई पाप नहीं है।
ये कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें वो पता नहीं था ये पाप है, क्योंकि संसार तो करता है, हम भी करते तो पाप नहीं। लेकिन जब मैं मसीह में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे जब पवित्र आत्मा से मैं भर गया, तो मुझे उन बातों का पछतावा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इस संसार का हूं ही नहीं। यीशु मसीह ने मुझे संसार से अलग कर दिया है। हालेलुया। तो आप भी संसार से अलग है मेरे प्रियो। तो यदि आज आपको लगता है कि आज आप पापों में है, आप व्यभिचारों में है, आप झूठ में है, आप गलतों कामों के अंदर है, तो आज आप इस वक्त अपने मनों को फिरा ले मेरे प्रियो। जब आप मनों को फिराएंगे, परमेश्वर आपको एक फेवर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस पाप से निकाल देगा। यस, आमीन। और परमेश्वर फिर उस पाप को स्मरण भी नहीं करता। जब हम किसी हालेलुया। मनुष्य के सामने पाप करते हैं ना, तो बहुत से लोग, जब हम अच्छा भी करेंगे तो पाप को याद रखेंगे कि तू तो ये पाप करता था, तू तो पापी था। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा नहीं, वो मनुष्य के समान नहीं है। मनुष्य की दृष्टि तो ऊपरी भाग की होती है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हालेलुया। वो आपके मन को जांचता है मेरे प्रियो। आज हम जब चिंतित करते हैं ना कुछ बातों के लिए कि हम इस केस में फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर वकील ने गलत इल्जाम लगा दिया, हमको इस केस में फंसा दिया है, बहुत सी बातों की हम चिंता करते हैं, तो बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह चिंता करने के लिए हमें मना करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करता है। आमीन। आप जब निर्गमन में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, जब मूसा ने अपने हाथों को उठा के रखा तो वो अमालेकियों पर विजय पा रहे थे। हालेलुया। आज हम कुछ वचनों से सीखेंगे ताकि आप भी मनों को फिराएं और आप देखें परमेश्वर का फेवर आपके जिंदगी में। और मैं बिलीव करता हूँ वचन के बाद आपका जीवन सेव नहीं रहेगा। आमीन, आमीन। यदि आप बीमारियों में हैं तो आप बीमारियों में फिर नहीं जाएंगे। यस, आमीन। यदि आप मन को फिराते हैं तो। यस, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मन को फिरा लो, अपने पापों से मन को फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य आ चुका है। आमीन। जब यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता ग्रहण करते तो स्वर्ग का राज्य आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। हम सोचते हैं हम मरने के बाद अच्छी रीति से चलेंगे, प्रभु हम स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग किसने देखा है? मरने के बाद हाँ स्वर्ग जाते हैं, नरक भी जाते हैं, परंतु जीते जी स्वर्ग किसने देखा नहीं। परंतु बाइबल बताती है जहां यीशु मसीह की उपस्थिति है वो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को आप कहते हैं कि खुदा मैंने पाप किया है, मुझे इस पाप से निकाल दे, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे राज्य के लिए चिंता करूंगा, मैं तेरे लोगों के लिए चिंता करूंगा, तो स्वर्ग आपके अंदर आ जाता है। और जब बाइबल बताती है जब हम स्वर्ग में जाते हैं ना, हो सकता है जब हम स्वर्ग जा रहे हैं तो बीमारियों के साथ जा रहे हैं, दुखों के साथ जा रहे हैं, कर्जों के साथ जा रहे हैं, व्यभिचार के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग में एंटर करते हैं हम तो चले जाते हैं, परंतु वो कमी घटी, वो पाप, वो व्यभिचार हमारे साथ प्रवेश नहीं कर पाता। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह आता है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, तो कोई पाप, कोई व्यभिचार, कोई शैतान का काम, कोई जादू टोना, कोई अबरकत ये हमारे जीवन में रहेगा। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। उसने अपनी शांति अपने लोगों को दिया है। तो आज का मैसेज उन लोगों के लिए है मेरे प्रियो के जो आज परमेश्वर से दूर है। जब उड़ाव पुत्र के विषय में भी मैंने कल सिखाया था, तो जब उड़ाव पुत्र जाता है वो अपने पिता की संपत्ति लेके भाग जाता है, सोचता है मैं बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने पाप किया अपने पिता की नजर के अंदर। उसका जो पिता का था उसका तो वो सब था, लेकिन फिर भी क्या किया, मैं अपनी संपत्ति लेके अलग चले जाऊंगा, अपने पिता से अलग चले जाऊंगा। वो अलग गया। बाइबल बताती है अकाल जब पड़ा ना तो उसके सारा पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन उसे एक जगह काम मिला, उस सुअरों के साथ उसको रहना था, उनकी देखभाल करना था। तो बाइबल बताती है वो सुअरों के जो सुअर फली खाते थे वो खा के उसका पेट भरने लगा। वो पछताया कि मैं अपने पिता के पास होता तो मेरे पिता के घर में तो बहुत सी भोजन वस्तु है, बहुत खाने की चीजें, बहुत पैसा है। वो चिंता करता है, वो पछताता है मेरे प्रिय। क्यों पछताता? क्योंकि उसके जीवन में एक परेशानी आती है। तो कुछ परेशानी हमारे जीवन में परमेश्वर के निकट लेके जाती है। यदि आज आप किसी बीमारी में हैं, किसी चिंताओं में, किसी कर्जों में हैं, तो वो आपके जीवन में इसलिए आया कि आप परमेश्वर के निकट जाओ। वो पछताया, पिता के पास दौड़ा चला गया। वो सोचा कि अब मैं उसके पुत्र होने के योग्य नहीं, वो मुझे एक नौकर ही बना लेगा, एक दास बना लेगा तो ठीक है। लेकिन जब वो गया तो बाइबल बताती है पिता ने दूर से अपने बेटे को क्या करा, आते देखा। वो जब सुअर के साथ रहता था तो उसके अंदर हो सकता है बदबू आता हो, कीचड़ लगा हो, बहुत सी बातें हैं। तो जब पिता ने उसको आते हुए देखा, बाइबल बताती है, वचन सिखाता है, वो दौड़ के उसका पिता उसके पास गया और गले से उसको लगाया और लिखा बहुत चूमा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ सिर्फ चूमा, उसमें लिखा है कि बहुत चूमा। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आप गंदे इंसान को जो कीचड़ में से निकल के आया है उसको आप गले लगाएं?
हो सकता है कि आप उसको बहुत चूमे, नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक इंसान कर सकता है, अपना पिता कर सकता है। ये तो एक दृष्टांत था, एक संसारिक पिता का दृष्टांत था, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता का क्या, उसने तो इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या हो, अनंत जीवन पाए। आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। Yes, amen. जब हम और आगे पढ़ते हैं तो उसके पिता ने कहा इसके वस्त्र उतार दो और अच्छे से अच्छे वस्त्र। हालेलुया। उसने अपने दासों से कहा झट जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त जाओ और इसके लिए एक अच्छा से अच्छा वस्त्र लेके आओ। हालेलुया। और आगे से देखते हैं तो उसने एक भेड़ को लिया, एक बकरे को लिया और काटा और आनंद बनाया। बछड़ा लिया, एक छोटा बछड़ा, और जब काटा उन्होंने खाया और क्या किया, आनंद बनाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब कोई भटक जाता है, प्रभु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, यदि मेरी 100 भेड़ों में से एक हो जाती है तो मैं 99 को छोड़ के एक के पीछे हो लेता हूं। और जब वो एक मिल जाती है स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं यदि आप भटके हुए तो फिर से आप रिटर्न आ जाए। आमीन। यदि आप बैक स्लाइड हो गए तो आप फिर से वापस आ जाए, हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है। और जब वो आपको आते हुए देखेगा वो दौड़ के आएगा, आपको चूमेगा, आपके पाप को, आपके व्यभिचार को, आपकी गरीबी को, आपके खर्चे को, आपके झूठ बोलने को, आपके हर एक कुकर्म को वो पहले हटाएगा और अपने पवित्र वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। 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 वो आपसे प्रेम करता है। यस, आमीन। हम कुछ बातों से देखेंगे, कुछ वचनों से देखेंगे कि हम जब इन बातों की चिंता करते हैं, हम जब यहोवा पर, उस यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते तो हमारे जीवन में सफलता नहीं आती है। जब अपने आप को हम यीशु मसीह के हाथों में समर्पण नहीं करेंगे तो हम चाहे कुछ भी मेहनत करें, हम स्ट्रगल करें, हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करने के लिए तैयार है तो आपको वो आशीष देने के लिए तैयार है। उसने कहा जितने कामों में तू हाथ डालेगा वे सब तेरे हाथ डालने के द्वारा आशीषित होंगे और क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। क्यों होंगे? जब हम ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है तू मेरी आज्ञाओं को अगर मानता है तो ये सब काम तेरे साथ होगा। यदि आप अगर उसकी आज्ञा में है तो जिस कामों में आप हाथ डालेंगे वो आपके लिए सफल हो जाएगा। आमीन, आमीन। मेरे जीवन में ऐसी बहुत गवाही, जब मैं प्रभु से दूर था, प्रभु में आने के बाद जब मैं भटक गया था किसी बातों को लेके, तो मैं जिन कामों में हाथ डालता था ना मेरे प्रियो, वो सारे काम असफल हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करता था क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं उस उड़ाव पुत्र के समान बन गया था जो अपने पिता की संपत्ति लेके भाग गया, ये सोच के कि मैं खुदा अपने पिता के अलावा मैं आराम से अपनी अच्छी ज़रूरतों को पूरी कर सकता हूँ, ज़रूरतों को पूरी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं स्ट्रगल किया, लेकिन जब मैं स्ट्रगल किया तो मैं पछताया भी कि मैं अगर यीशु मसीह के पास होता तो ये मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु मसीह का है वो किसका है? उसके बेटे बेटियों का है, हमारा है। उसने कहा जो वफादार है वो वारिस होने की योग्य भी है, वो वारिस है उन चीजों का। यदि यीशु मसीह आशीष के वारिस है, वो आशीष के पिता है, आशीष के राजा है, तो वो आशीष के बेटे बेटी हम है और उस आशीष पर अधिकार हमारा है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें हर बातों का अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। जब मैं भाग गया था यीशु मसीह से दूर, हर कामों में जब मैंने हाथ डाला वो असफल हो गया। लेकिन जब पवित्र आत्मा मुझे फिर रिटर्न लेके आया, जब मैं पछताया, मैं रोया, अपने वस्त्र नहीं परंतु मैंने अपने मन को फाड़ा और मैंने ये वायदा किया खुदा कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन जो सोचता है ना मैं बहुत कुछ हूं वो कुछ नहीं है, क्योंकि हम पिता से अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते। हालेलुया। जब मैंने ये बात सोची कि मैं यीशु मसीह से अलग होकर बहुत कुछ करूंगा, मैं असफल हो गया। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में फिर से आया और आज जब मैं जिन हाथों में काम डालता हूँ, जिन कामों में मैं हाथ डालता हूँ, प्रभु से सफल करता है और आशीष भी देता है। हालेलुया। कुछ वचनों से हम पढ़ेंगे, फिर हम आखिरी की प्रार्थना में जाएंगे ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे और आपके जीवन में एक पछतावा आए, ताकि खुदावंद आपको गले से लगाए, चूमे और आपके पापमय वस्त्र को उतार के एक पवित्र वस्त्र। आमीन, आमीन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। निर्गमन उसका अध्याय 17, उसका हम 10 से पढ़ेंगे। 10 से निर्गमन उसका अध्याय 17 उसका 10 पद से। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी के चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था
तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता था तब तब अमालेक प्रबल होता था। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि मूसा, हारून और यहोशू मूसा हारून उस पहाड़ी पे चले गए। होरेब नामक एक पहाड़ था, उस पे चले गए थे। और बाइबल बताती है जब उनका जंग हो रहा था अमालेकियों से, तो जब जब मूसा ने हाथ उठाया ना, वो अमालेकियों पर प्रबल हो रहे थे। लेकिन जब जब उसने अपने हाथ नीचे कर लिए, बाइबल बताती है, वचन बताता है कि अमालेकी इजरायलियों पर क्या होने लगे? प्रबल होने लगे। इसका भेद क्या है? जब जब मूसा ने हाथ उठाया तो क्या हुआ? इजरायली उन पर प्रबल होने लगे। लेकिन जब जब उन्होंने हाथ नीचे कर लिया, अमालेकी इजरायलियों पर प्रबल होने लगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब जब मूसा ने यहोवा को अपने आप को समर्पण कर दिया कि खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं तेरे हाथ में, अब तू मेरी जंग को लड़। आमीन। जब यहोवा उनकी जंग को लड़ने लगा, बाइबल बताती है वो जीतते रहे, वो प्रबल होते रहे। लेकिन हालेलुया। जब जब उसने हाथ नीचे कर लिया, हाथ नीचे करने का मतलब वो सोचा अपनी ताकत पे भरोसा करना। जब जब उसने हाथ नीचे करे, अपने आप को सरेंडर, जब यहोवा को उसने सरेंडर नहीं किया, तो बाइबल बताती है कि अमालेकी इजरायलियों पर जीतने लगे। प्रबल होने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जब अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को आगे रखते हैं और अपने कामों में, जब आप हो सकता है आप जॉब करते हो, अब जब आप जॉब पर जाते हो तो आप बिना प्रार्थना के जाते हो, इसका मतलब क्या है? आपने ये खुदावंद को, यीशु मसीह को, आपके कर्ता को, जिसने सब कुछ बनाया, उसको आपने सरेंडर ही नहीं किया, तो आपका काम कैसे सफल होगा? उसने कहा यदि तू मेरी आज्ञा को मानता है तो जो काम में तू हाथ डालेगा वो सफल होगा और वो तेरे द्वारा आशीषित होगा। उसने कहा तुम्हारे सुहावने हैं वो पैर जो मेरे सुसमाचार को लेके जाता है। हालेलुया। सुहावने हैं आपके पैर यदि आप सुसमाचार को लेके जाते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, या आप हाउस वाइफ है, या आप स्टूडेंट्स है, आपको लगता है मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, तो सबसे पहले अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान दीजिए। हालेलुया। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। खुदावंद मैं पढ़ने में कमजोर हूं, मुझे याद नहीं होता, मैं सरेंडर करता हूं, आप मुझ में काम करिए, आप मुझ में पढ़िए, आप मुझे याद दिलाएं उन चीजों को, मुझे याद कराएं, तो देखिए आप कैसे अपनी स्कूल लाइफ में सफल होते हैं। हालेलुया। यदि आप हाउस वाइफ है तो आप भी ऐसा करें, जब आप उठे काम से पहले तो आप सबसे पहले आप प्रार्थना करें और अपने आप को सरेंडर करें उस परमेश्वर के हाथ में जो तुम्हें आशीष देता है। जिन कामों में तू हाथ डालते हो, जिन कामों में तुम हाथ लगाते हो, सफल होता है। क्यों सफल होता है? जब तुम अपने आप को सरेंडर करता हूं उस खुदावंद के सामने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं भटक गया था तो मैंने सरेंडर नहीं किया, मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए, और जब मैंने अपने हाथ को नीचे किया मैं सफल होने लगा। मैं जॉब की तलाश करने लगा और जॉब मुझे मिली नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने फिर से सरेंडर कर दिया, मूसा जिस प्रकार सरेंडर किया कि खुदावंद अब मैं लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, जब उसने हाथ उठाए, बाइबल बताती है इजरायली जीत रहे थे उनके ऊपर, अमालेकियों के ऊपर। और जब मैंने सरेंडर किया कि खुदावंद अब आप मुझ में आ जाए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने कोशिश कर लिया, मैंने सब कर लिया आपसे अलग होकर, परंतु मैं सफल नहीं हुआ। जिस दिन मैंने हाथ उठाया, आज मैं आपको प्रूफ के साथ दे सकता हूं, जिन कामों में मैं हाथ डालता हूं वो सफल होता है। हालेलुया। तो यदि आज आप परमेश्वर से अलग है और आप ये सोचते हैं कि आप परमेश्वर के बिना सब कुछ कर सकते हैं, तो मूसा की तरह आप करें, अपने हाथों को उठाएं और सरेंडर हो जाएं। जब वो लाल समुद्र में बढ़ रहे थे, आगे तो लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सरहद, आप करे तो करे क्या? इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे, तू तो हमें यहाँ मरने के लिए लेके आया है। मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, उसने कहा पानी के ऊपर अपनी छड़ी को उठा। जो छड़ी को उठाया, बाइबल बताती है पानी, लाल समुद्र 2 भागों में बट गया। क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को परमेश्वर के प्रति। यदि आप सरेंडर करते हैं कि प्रभु मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बीमार रहता हूं, रहती हूं, यदि आप सरेंडर करते हैं खुदा अब आप मुझे चंगा करो वचन के साथ, तो प्रभु आप देखेंगे अपने जीवन में काम को होते हुए कि जो आज आप परेशानी से स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल आपके जीवन में होगा ही नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे प्राण के साथ
उस परमेश्वर से आप प्रेम करें, फिर देखिए अपने जीवन में आप कैसे सफल नहीं होंगे। हालेलुया। आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सफल है। मैं आमीन। देख रहा हूं आत्मा में कि आपके जीवन सेम नहीं है। आमीन आमीन। यदि आज आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको मिलती नहीं है तो उसका एक कारण यही है कि आपने सरेंडर नहीं किया। आप कोशिश किए जा रहे हैं अपनी ताकत लगा के, अपनी मेहनत से। आप अपने आप को सरेंडर करें। यदि आप स्कूल में हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ने में कमजोर है तो आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सरेंडर करें। हालेलुया। वो आपको बढ़ाएगा। आमीन। बढ़ाने वाला वो है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम मेहनत कर सकते हैं प्रार्थना के अंदर, उपवास करके हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाएगा कौन? हम अपने आप को नहीं बढ़ा सकते। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको बढ़ाएगा। यदि आप उसकी आज्ञाओं में चलोगे तो जिन कामों में आप हाथ डालोगे वो सफल होगा। जिस प्रकार मूसा ने हाथ उठाया और वो जंग जीतने लगे। हालेलुया। आप जंग जीत जाएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप जंग जीत जाएंगे जिस दिन आप अपने आप को खुदावंद के हाथों में सरेंडर कर देंगे। हालेलुया। आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम थैंक्स करेंगे इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने इन बातों से मुझे भी बहुत कुछ सिखाया और आपको भी सिखाया, मैं बिलीव करता हूं। और खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो हम जब आपके लिए हम प्रार्थना में बैठेंगे हम आपको याद करेंगे और मेरा बिलीव है आपका बीमारी दूर होगा, आपका असफलता आपके जीवन से आपको छोड़ के जाएगा, आपकी हर कमी घटी छोड़ के जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको उसकी आज्ञा में चलना है। पहला आपको जो पॉइंट मैंने सिखाया, यदि आप पापों में हैं तो पहले आपको पश्चाताप करना है। पहले आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना। उसके बाद क्या करना है? उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आप जिस काम में हाथ दोगे वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और कुछ देर हम उस परमेश्वर के निकट जाएंगे। बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पहला स्टेप हमको लेना पड़ेगा। पहला स्टेप हमको ही लेना पड़ेगा। हालेलुया। पहला स्टेप हमें लेना पड़ेगा, उसके बाद यीशु मसीह अपने पास आपके पास खुद आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा सबसे पहले तू परमेश्वर के निकट आ तो वो तेरे निकट आएगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे वो 2 कदम बढ़ाएगा। आप 2 बढ़ाएंगे वो 4 बढ़ाएगा। आमीन। वो आपसे प्यार करता है। यस हालेलुया। आपको ब्लेस करे। यस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपके नाम की महिमा हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। आपके नाम की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं आपके इस सामर्थी वचन के लिए पिता। पिता हम देखते हैं पिता कि मूसा जब जब अपने हाथों को उठाता था पिता परमेश्वर, वो लोग इजरायली जीतते थे पिता परमेश्वर। आपके लोग जीतते थे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, जब हम संसार की रीति से एक चीज को देखते हैं पिता कि जब एक राजा घुटने टेकता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने हार को मान लेता है। परंतु हम आत्मिक रीति से जब देखते, स्पिरिचुअल रीति से देखते हैं पिता, जब जब परमेश्वर राजा, जब जब आपके लोग आपके सामने घुटने टेकते हैं पिता, अपने हाथों को उठा के अपने आप को सरेंडर करते हैं, तब तब वो जीत जाते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदा बाप जब हम आपके सामने घुटने टेकते हैं तो हम प्रभु हार को नहीं मानते हैं पिता। हम जब टेकते हैं तो हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जब समर्पण करते हैं प्रभु, उस जंग को आप लड़ने लग जाते हैं पिता। और जब उस जंग को आप लड़ते हैं पिता, हम जीतते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला, हर एक लोगों को बनाने वाला परमेश्वर आप है पिता। और जब हम आपके सामने घुटने टेकते हैं, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं प्रभु, वो जंग हमारा नहीं होता है प्रभु, वो जंग को आप अपने हाथों में ले लेते हैं और वो लड़ते आप है पिता। क्योंकि हम देख पाते हैं दाऊद और गोलियत के लड़ाई को पिता, जहां पे सारे लोग प्रभु उस गोलियत को गिराने चाह रहे थे लेकिन कोई नहीं सका परमेश्वर। परंतु जब वो दाऊद, वो छोटा सा बच्चा आया पिता, वो मेरे परमेश्वर, वो पत्थरों से, कुछ पत्थरों से पिता उसने गोलियत को गिरा दिया। क्योंकि उस लड़ाई को, उस जंग को दाऊद नहीं, वो आप लड़ रहे थे पिता। दाऊद ने उस पत्थर को मारने से पहले वो आपको, अपने आप को सरेंडर किया था पिता।
उसी प्रकार प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमारे जिंदगी में प्रभु, आज यदि किसी भी लोगों के जीवन में जो इस लाइफ को देख रहे हैं, आगे इस वीडियो को देखेंगे पिता, उनके जीवन में परिवार के दौरान कोई संघर्ष है, अपने पति के दौरान कोई संघर्ष है, अपने पत्नी के दौरान कोई संघर्ष है, अपने बच्चों के दौरान कोई संघर्ष है, अपने सास ससुर के दौरान कोई संघर्ष है, अपने माता पिता के दौरान कोई संघर्ष है, अपने रिलेटिव्स के दौरान कोई संघर्ष है, आस पड़ोस के दौरान कोई संघर्ष है, आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। प्रभु वो हर एक लोग प्रभु अपने अपने जंग को आपके हाथों में समर्पण कर दे, मूसा की तरह प्रभु अपने जंग को आपके हाथों में सरेंडर कर दे प्रभु। और हम विश्वास करते प्रभु जब आपके लोग ये करेंगे प्रभु, वो छुटकारों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग प्रभु इस लाइव को देख रहे हैं पिता, इस लाइव में जुड़ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु अपने जंग को आपके हाथों में सरेंडर कर दे पिता। और हम विश्वास करते हैं प्रभु वो उस जंग को जब आप लड़ेंगे प्रभु, ओ परमेश्वर, उन्हें किसी को समझाने की, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु वो खुद ब खुद उस जंग को जीत जाएंगे यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करें यदि आज कोई सताव में है, अपने परिवार के दौरान, आसपास के लोगों के दौरान, अपने जीवन में बीमारियों के दौरान, अपने जीवन में जब उन्हें जॉब नहीं मिला उसके दौरान, जो वो पढ़ाई कर रहे उन्हें बुद्धि नहीं मिल रही है पिता, जो भी काम में वो हाथ रख रहे वो सफल नहीं हो रहा है, वो कुछ भी कोशिश करे वो सफल नहीं हो रहा है पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो अपने जीवन के जंग को जब इस वक्त प्रभु इस लाइफ के दौरान अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सरेंडर कर रहे, सौंप रहे हैं मूसा की तरह, उस दाऊद के तरह प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से उस जंग को, उस लड़ाई को वो जीते पिता परमेश्वर। जिस तरह मूसा जीत रहा था, जिस तरह आपके लोग जीत रहे थे, जिस तरह दाऊद जीता पिता, उसी प्रकार परमेश्वर आपके लोग यीशु के नाम से जीतने पाए मेरे परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी जीत को पिता प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा परमेश्वर अपने वचन में पिता, जो लोग, जितने लोग आपके ऊपर भरोसा रखते हैं पिता, वे कभी लज्जित नहीं होते पिता, उनका सर कभी झुकता नहीं है पिता, क्योंकि सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर आप है मेरे प्रभु जी। क्योंकि दाऊद ने कहा मैं आंखें अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा और सर्वशक्तिमान की ओर से मुझे सहायता मिलेगी। और मेरे परमेश्वर आज जितने लोग इस लाइव में जुड़ रहे हैं या बाद में इस वीडियो को वॉच करेंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जब अपने आप को वो समर्पण करे आपकी ओर देख के, अपने हाथों को उठा के प्रभु सरेंडर करे, अपने घुटनों को टेक के सरेंडर करे प्रभु, उनकी लड़ाई वो जीते यीशु के नाम में पिता। उनके परिवार में, उनके जॉब में, उनके घर पे प्रभु, उनके बीमारियों में, उनके कमजोरियों में, उनके असफलताओं में प्रभु वो जयवंत हो यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन में जयवंत की, जय की घोषणा करते यीशु के नाम में, वो जय हो पिता। वो जहां भी जाए प्रभु, जिन कामों में जाए प्रभु, उनके परिवार में, उनके घरों में, उनके शरीर में, उनके जीवन में वो जय पाए यीशु के नाम में पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम घोषणा करते हैं प्रभु जी यीशु के नाम में पिता प्रभु, आपके लोग जयवंत हो पिता प्रभु, आपके लोग जीते यीशु के नाम में। हम मिल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक्स करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं और वचनों के द्वारा आपने बहुत कुछ सिखाया, प्रार्थनाओं के द्वारा आपने बहुतों के लोग जीवनों में खुदावंद आपने अपना छुटकारा दिया, डिलीवरेंस दिया मेरे पिता, और एक पश्चाताप दिया मेरे पिता। वो पछताए मेरे पिता और आपके करीब आ जाए मेरे पिता। प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में मांगते, आप उसने से कबूल कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आप सभी ब्लेस है, आप सभी आशीषित है और खुदा ने आपको छुटकारा दिया है और बड़ी चंगाई दी है। मैं बिलीव करता हूँ आप इसी वक्त प्रार्थना करेंगे और पछताएंगे। यदि आप परमेश्वर से दूर है तो परमेश्वर आपको गले से लगाएगा, आपको चूमेगा और आपके पाप में वस्त्र उतार के क्या करेगा, पवित्र वस्त्र को पहनाएगा और आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम सैटरडे को फिर से लाइव आएंगे, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े, अपने फैमिली को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी बचाया जाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा जाति जाति में जाओ, हर लोगों को चेला बनाओ। वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई वो बातें तुम उनको मानना सिखाओ और देखो तुम उनके नाम तुम उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देखो और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आप सभी के साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम सैटरडे को फिर से लाइव आएंगे, तो आप जरूर जुड़े और परमेश्वर की बड़ी आशीष को लें। गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया।